आज हम आपको बताएंगे कि आपका ध्यान क्यों नहीं लगता। बहुत से लोग ध्यान न लगने से परेशान हैं। बहुत से क्या कहूं, ध्यान लगाने वालों में से 95% लोग ध्यान ना लगने से परेशान हैं और सिर्फ 5% लोग ही ध्यान के अनुभव को वास्तव में अनुभव कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं 5% लोगों में ले जाने वाला हूं। भारत द्वारा दुनिया को दिए गए कुछ नायाब तोहफों में से ध्यान साधना भी एक है। ध्यान साधना एक ऐसी भूत विधि है जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारती है। मन की एकाग्रता से जो शांति आती है, उस शांति को पाने का रास्ता ही ध्यान है। और यही ध्यान अपने अंतिम चरण में समाधि की अवस्था पा लेता है। ध्यान बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से करने पर यह बहुत ही सहज और सरल हो जाता है। अगर हम सीधा ध्यान लगाने का अभ्यास करेंगे तो यह असंभव है, क्योंकि ध्यान से पहले योग में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और उनका अभ्यास करना अनिवार्य है। ध्यान की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, समस्थिति अर्थात समाधि की स्थिति को प्राप्त करना। मगर सवाल यह है, इस स्थिति तक पहुंचा कैसे जाए? फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हें उस स्थिति तक पहुंचाएगा। मतलब रास्ता बताएगा यार, चलना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि हमारा मन काम कैसे करता है, क्योंकि मन की सही समझ से ही ध्यान में उतरा जाता है। हमारा मन बहुत ही चंचल है और साथ ही शक्तिशाली भी। ये तो आप भी जानते हैं, है ना? आप क्यों जानते हैं? क्योंकि इस मन को जानने वाला ही ध्यान को, उस परमात्मा को जानने की कोशिश करता है। लेकिन इस मन की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। ये एक बार में सिर्फ एक ही विचार को सोच सकता है, पर यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि कुछ ही पलों में कई विचार आते हैं और चले जाते हैं। एक ही विचार पर स्थिर होना, यही तो ध्यान कहलाता है। और ये बहुत ही मुश्किल है। जिसका मन जितना चंचल, उसका ध्यान उतना ही कठिन। अब मैं आपको बताता हूं इस मन को कैसे काबू में किया जाए। अब सवाल ये उठता है, जो मन इतना चंचल और शक्तिशाली है, क्या उसे वश में किया जा सकता है? एक बार वशिष्ठ जी से उनके एक शिष्य ने यही पूछा, गुरुदेव, इस संसार का सबसे कठिन कार्य क्या है? वशिष्ठ जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मन को वश में करना। उन्होंने कहा, अगर कोई कहे कि मैंने सारे समुद्रों का जल पी लिया, सारी वनस्पतियां खा ली, पृथ्वी को अपने सिर पर उठा लिया, तो मैं इन बातों को मान भी लूंगा। मगर अगर कोई कहे कि मैंने मन को संपूर्ण वश में कर लिया है, तो इसे मानने में मुझे जरूर संकोच होगा, क्योंकि बिना अभ्यास के मन को काबू में करना असंभव है। मन को वश में करने के लिए जरूरत है बहुत ज्यादा अभ्यास की, और वो अभ्यास है ध्यान। क्योंकि ध्यान एकमात्र ऐसी साधना है जिससे मन को वश में किया जा सकता है। जब आप ध्यान में बैठेंगे और आपका मन इधर उधर भागने लगेगा और आप उसे बार बार खींचकर श्वास पर टिकाएंगे, फिर ऐसा ही होगा। फिर वही दोहराव, फिर वही संघर्ष। बार बार ऐसा करने के बाद आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा और आपको ध्यान में सहयोग देने लगेगा। मगर सिर्फ इतना कह देने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान कैसे करते हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले जानते हैं ध्यान लगता क्यों नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने यही सवाल पूछा था मेरी पिछली वीडियो में। उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ध्यान का एक छोटा सा सूत्र है, अपने भीतर इतनी शांति कि विचार की कोई तरंग भी ना उठे, कोई लहर ना हो, ऐसा सन्नाटा, ऐसा शून्य जहां बस तुम हो और कुछ भी नहीं, जहां यह भाव भी ना रहे कि मैं हूं। उसी क्षण ये सारा विश्व तुम्हारे ऊपर ईश्वर बनकर बरस पड़ता है। अब देखो, जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो टेक्नोलॉजी से भरी हुई है, और टेक्नोलॉजी हमें वही हर सुविधा बस सेकंड्स में दे देती है। तो हमारी आदत हो गई है हर चीज को तुरंत पाने की। हम जो भी काम करते हैं उसके रिजल्ट्स भी हमें झटपट चाहिए होते हैं, है ना? बट इट विल टेक टाइम। मेडिटेशन और नेचर वैसे काम नहीं करते। जैसे आपने एक बीज लगाया, अब चाहे आप उसे जितना भी पानी दे दो, वो अपने टाइम से ही बड़ा होगा। वैसे ही ध्यान भी अपने समय से ही गहराई में उतरता है। आपको टाइम लगेगा, आपका ध्यान बार बार भटकेगा,
और हाँ, ऐसा भी नहीं कि अगर आज ध्यान लग गया तो कल भी लगेगा ही, कल फिर से ध्यान भटक सकता है। सो व्हाट्स द की? प्रैक्टिस एंड पेशेंस। यही दो चीजें आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगी। अब देखो, ध्यान क्यों नहीं लगता? इस पर तो आराम से 4 से 5 घंटे की वीडियो बन सकती है, मगर फिर आप लोग वो पूरी वीडियो देखते नहीं हो और वो वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच भी नहीं पाती। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में बताऊं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अब बात आती है, अष्टांग योग में ध्यान 7वां अंग क्यों है? कभी सोचा आपने? नहीं ना? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यह 7वां अंग ही क्यों है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ध्यान लगाने से पहले योग में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। वही क्रियाएं अष्टांग योग की 6 क्रियाएं हैं, जिनके बाद 7वां आता है ध्यान। अगर आप इस मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ध्यान में प्रवेश करने से रोक नहीं सकती। यही कारण है कि सिर्फ 5% लोग ही ध्यान में प्रवेश कर पाते हैं। और अगर आपको भी उन्हीं 5% लोगों में जाना है, तो ध्यान से पहले अष्टांग योग के इन 6 अंगों को समझना बहुत जरूरी है। वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, वरना आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपका ध्यान अवश्य ही लगने लगेगा। तो आइए अब जानते हैं अष्टांग योग के वो 6 अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहला अंग है यम। यम के 5 विभाग होते हैं: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अब इनको थोड़ा खोलकर समझते हैं। सत्य क्या है? जो जैसा देखा, सुना या जाना गया हो उसे उसी रूप में कहना, यही तो सत्य है। अहिंसा, मन, निकुम, इन्फ्लुएंशियल, वाणी और कर्म, तीनों से किसी को भी कोई हानि ना पहुंचाना, यही अहिंसा है। ब्रह्मचर्य क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 4 अंतःकरणों पर नियंत्रण रखना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अस्तेय, चोरी ना करना, दूसरे की किसी वस्तु को मन, वाणी या कर्म से अपना बनाने का प्रयास भी मत करना, वही तो अस्तेय है। अपरिग्रह क्या है? मतलब ना पकड़ना, ना ग्रहण करना, अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं और धन का संग्रह न करना ही अपरिग्रह है। ये तो हो गया यम के बारे में। अब मैं आपको ये यम नियम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं बातों की वजह से हमारा ध्यान नहीं लगता। मतलब ये ध्यान ना लगने के कारण नहीं है, बल्कि ध्यान लगाने वाले कारण हैं। क्योंकि जब तक हम और हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार से ऊपर नहीं उठेंगे, हमारा मन भी शांत नहीं होगा और ध्यान भी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं अष्टांग योग के दूसरे अंग की, नियम। नियम के भी 5 विभाग होते हैं: शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच क्या है? बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि में क्या क्या आता है? बाहर की वस्तुएं, वातावरण, हमारा शरीर, हमारा रहन सहन, सब कुछ। आंतरिक शुद्धि मतलब क्या? अहंकार, ममता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, भय, इन सब दुर्गुणों की जगह अगर हम मैत्री, करुणा, नम्रता, सदाचार, मुदिता, उपेक्षा को अपनाएं तो वही है आंतरिक शुद्धि। अब बात करते हैं तप की। तप क्या है? मन और इंद्रियों का संयम, धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना, व्रतों का पालन करना और हर स्थिति में खुद को साधे रखना, यही तो तप कहलाता है। अब अगला है संतोष। संतोष क्या है? जब सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, चाहे कुछ भी मिल जाए, हमेशा संतुष्ट रहना, प्रसन्न चित्त रहना, यही तो संतोष है ना? अब सुनो, स्वाध्याय क्या होता है? स्व को जानने की कोशिश, मतलब वो अध्ययन जिससे हम खुद को, अपने स्व को जानने और समझने लगे, वही तो स्वाध्याय कहलाता है। ईश्वर प्रणिधान मतलब आप ईश्वर को जो भी रूप मानते हो, अपने हर कर्म, हाँ हर एक कर्म उसी ईश्वर को समर्पित कर दो और उसके फल भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। बस यही है ईश्वर प्रणिधान। और दोस्तों, ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन्हें अपने आचरण में लाना पड़ेगा, वरना ध्यान में प्रवेश भूल जाओ। 1 महीना
सिर्फ 1 महीना मेरी बताई हुई बातों पर अमल करके देखो, दूसरे ही महीने से तुम्हारा मन इस दुनिया से ध्यान में ऐसे डूब जाएगा कि गम वापस आने का मन ही नहीं करेगा। अब आते हैं अष्टांग योग के तीसरे अंग पर, आसन। आसन क्या है? सुखपूर्वक स्थिरता के साथ बहुत देर तक एक ही मुद्रा में बैठना, कम से कम 1 प्रहर मतलब 3 घंटे तक एक आसन में अडिग बैठना, यही है आसन सिद्धि। अब चौथा अंग प्राणायाम। प्राणायाम को लेकर कई महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं लंबा नहीं खींचूंगा, सिर्फ काम की बातें। प्रमुख प्राणायाम कौन से हैं? शीतली प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, कपालभाति, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, बाह्य प्राणायाम, ब्राह्मणी और अनुलोम विलोम। इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 ध्यान से पहले जरूर करो। अब आता है 5वां अंग प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को उनके विषयों से मोड़ देना। जहां इंद्रियां बाहर की चीजों में उलझी रहती हैं, उन्हें अंदर की ओर मोड़ देना, यही है प्रत्याहार। अब सोचो, जब तक ये सब चीजें ठीक से नहीं होती, आप सीधे ध्यान में कैसे उतरोगे? सीधे ध्यान में कूद जाना, जैसे बिना नींव के मकान बनाना। अब आता है छठा अंग धारणा। धारणा क्या है? किसी एक स्थान पर मन के भीतर या बाहर चित्त को स्थिर करना ही धारणा है। जब इंद्रियां हट जाएं, चित्त शांत हो जाए और एक जगह टिक जाए, वही है धारणा। और अब आता है 7वां अंग ध्यान। लोग क्या कहते हैं? बस ये कर लो, वो कर लो, ध्यान लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान लग गया तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। पर मुझे कोई दुकान नहीं चलानी, मुझे सिर्फ सत्य ज्ञान देना है। ध्यान क्या है? जहां चित्त को लगाया जाए और वहीं उसकी वृत्तियां एकसार हो जाएं, बस वही है सच्चा ध्यान। धारणा का मतलब है चित्त को एक जगह ठहराना, लेकिन ध्यान का अर्थ है जहां भी चित्त ठहरा हुआ है, उसमें चित्त वृत्तियों का एक निरंतर तार चलना। सदा निर्विचार की अवस्था में रहना ही ध्यान है, और इसे ही तो शून्य ध्यान कहा जाता है। ध्यान को अपने शरीर और रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ इस तरह उतार लो जैसे आपने श्वास और भोजन को उतारा है, और उसके बाद समाधि घटती है। लेकिन इन सभी नियमों को आचरण में लाए बिना क्या ध्यान लग सकता है? नहीं, संभव ही नहीं, असंभव है। क्योंकि परमात्मा कोई सस्ती चीज नहीं है जो बस पालथी मारकर बैठने से मिल जाए। थोड़ा सोचिए, एक नॉर्मल आर्मी या पुलिस की भर्ती के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, तो ये तो परमात्मा के वैकुंठ में प्रवेश की टिकट है। ये इतनी आसान से कैसे मिल जाएगी? क्योंकि जिसने ध्यान में प्रवेश कर लिया, उसकी समाधि लगना निश्चित है, और जिसकी समाधि लग गई, उसका मोक्ष निश्चित है। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है, तो इसका मतलब है आप में ध्यान की दृढ़ जिज्ञासा है, और यकीन मानिए, आप इन सभी चीजों को आसानी से पार कर लोगे। हाँ, ये सब कुछ एक साथ इकट्ठा नहीं होगा, पर धीरे धीरे अभ्यास करते रहो, एक दिन आपकी समाधि भी लगेगी। मैंने अष्टांग योग को बहुत ही शॉर्ट में बताया है। अगर आप इसे गहराई से समझना चाहते हो, तो ये वीडियो पूरा देखो। और ध्यान कैसे करते हैं, ये जानने के लिए वो वीडियो देखो जो मैंने पहले से बना रखी है। अब एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि हम अपनी सांसों को रोककर तुरंत चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं? और ये तो सब जानते ही हैं कि सांस रुक जाने पर इंसान प्राण त्याग देता है ना? तो समझने का उद्देश्य ये है कि हमारी प्राण ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है। अगर आप इसे नियंत्रण में कर लें, तो मृत्यु पर भी विजय पा सकते हो। क्योंकि जब शरीर से सांस निकलती है, तो प्राण भी निकल जाते हैं। तो सोचिए, अगर इन्हीं सांसों का सही उपयोग करें, तो हम उस विधि में महारत भी हासिल कर सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना है। और अगर ऐसी और गहराई वाली बातें जाननी है, तो हमारे चैनल बुढ़ा स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जब आप सांस रोक देते हो, तो उसके चमत्कार आपको तुरंत दिखने लगते हैं। सांस यानी हमारी प्राण शक्ति, जिससे हम जिंदा हैं। और अगर हम रोजाना सांस को रोकने का अभ्यास करें, तो इसके अद्भुत चमत्कारी लाभ आपको खुद देखने को मिलेंगे। क्योंकि मरने पर तो ये हमेशा के लिए रुक ही जाती है, लेकिन जिंदा रहते हुए अगर हम इसे रोक लेते हैं, तो वाकई इसके चमत्कारी लाभ दिखाई देते हैं।
अब सोचो, ये जो सांस है, क्या इसे कभी भी आराम मिलता है? नहीं ना। देखो, आप खुद सोचो, आपको रेस्ट चाहिए होता है, काम करते करते थक जाते हो तो आराम करना पड़ता है, तभी तो आप फिर से फ्रेश हो पाते हो। कोई भी हो, दुनिया का कोई भी काम हो, हर चीज को रेस्ट चाहिए। मशीनें चलती हैं, उनको भी रेस्ट चाहिए। इंसान चलता है, उसे भी रेस्ट चाहिए। लेकिन ये जो बेचारी सांस है, ये तो बिना थके, बिना रुके 24 घंटे चलती रहती है। क्या कभी रुकी? नहीं। तो जब आप इसे आराम दोगे तो ये आपको इतना आशीर्वाद देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और सांस सिर्फ सांस नहीं है, ये है प्राण ऊर्जा, जीवन शक्ति। तो अगर आप इसे रोक लेते हो तो इसका मतलब है आपने परमात्मा को ही थोड़ी देर आराम दे दिया। वैसे तो परमात्मा को आराम की जरूरत नहीं, क्योंकि जब वो जागते हैं हम सो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब आप सांस को रोकते हो तो जो परमात्मा शक्ति आपके भीतर है वो जाग जाती है, और तब आप जो भी मांगोगे मिलता है। सांस रोको, मन तड़पेगा, छटपटाएगा, वो कहेगा मुझे बाहर निकलने दो, और उसी वक्त अगर आप मन से मांगते हो तो मन दे देता है। अब चलिए सांस रोकने के कुछ फायदे बताते हैं, और हाँ, अभी आपको रोक के भी दिखलाएंगे। 6 मिनट का अभ्यास करेंगे, सांस लेंगे, रोकेंगे, फिर धीरे से छोड़ेंगे। तो पहले फायदे सुन लो। पहली बात, सांस रोकने से आपकी उम्र बढ़ती है। हमारी जो सांसें हैं गिनती की मिली हैं, ना एक ज्यादा ना एक कम। अब सोचो, अगर हम इन्हें दिन रात खर्च करते रहें तो ये भी धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। लेकिन अगर रोज 6 मिनट भी सांस रोकने का अभ्यास किया तो इसका मतलब हुआ 6 मिनट कम खर्च किया, यानी 6 मिनट की उम्र बढ़ गई। जैसे आपके पास लाख रुपए हों, चाहो तो एक ही दिन में उड़ा दो, या फिर धीरे धीरे खर्च करो तो बचे रहेंगे। लेकिन सांस वो नहीं रुकती। अगर ना लो तो जीवन रुक जाएगा। तो अगर रोज 6 मिनट बचाओ तो महीने में घंटे बन जाएंगे, और धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी। कैसे? देखो, 1 मिनट में हम करीब 12 से 15 बार सांस लेते हैं। मान लो आप 12 सांसें ले रहे हो तो ये आपकी उम्र खर्च हो रही है। अब सोचो, अगर किसी दिन आप 18 सांसें लेने लगे तो उम्र जल्दी खर्च होगी। लेकिन अगर आप सांसें घटा लो, कम कर लो, तो आप उम्र बचा रहे हो। जब आप लंबी गहरी सांस लेने को कहते हो तो वैसे ही आप काम लेते हो ना। तो सोचो, ऐसे ही आपकी उम्र भी बढ़ती है। दूसरा फायदा, जब आप सांस को रोकते हैं तो आलस दूर भागता है। नींद वो भी उड़न छू। जिन लोगों को हर समय नींद आती है, अगर वो सिर्फ कुछ मिनटों तक सांस रोकने का अभ्यास करें तो उनकी नींद तुरंत दूर हो जाती है। तीसरा फायदा, जब आप श्वास को रोक देते हो तो आपके भीतर ताजगी आ जाती है, थकावट खत्म हो जाती है। आप जो थके हुए थे वो चेहरा एकदम फ्रेश हो जाता है। जैसे कि मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए तो आप उसे पावर में लगाते हो और वह तुरंत चार्ज हो जाता है। उसी तरह जब आप सांस को रोकते हो तो आपकी बॉडी में भी एनर्जी वापस आ जाती है। अब एक और बात सुनो, आलस दूर करने का एक और उदाहरण देता हूं। जैसे मोबाइल हैंग हो जाए, बहुत ज्यादा भर जाए तो क्या करते हो? बस 1 मिनट के लिए उसे स्विच ऑफ कर देते हो, और जब दोबारा ऑन करते हो तो सारे फंक्शन फिर से स्मूथली काम करने लग जाते हैं। बस वैसा ही हमारी प्राण शक्ति के साथ होता है, उसे भी रेस्ट चाहिए। अगर 1 मिनट या सिर्फ कुछ सेकंड्स का भी आराम मिल जाए तो शरीर के सारे सिस्टम बिल्कुल नए जैसे काम करने लगते हैं। चौथा फायदा, अगर आप सांस रोकने का प्रतिदिन अभ्यास करते हो तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति तेजी से होती है। आप भगवान के करीब पहुंचते हो, क्योंकि जब सांस रुकती है तो शरीर में परमात्मा की शक्तियां जाग जाती हैं। अभी वो सब सोई पड़ी हैं, लेकिन जैसे ही आप सांस को रोकते हो उन पर दबाव पड़ता है और सारी शक्तियां जाग जाती हैं। याद रखना, यह जो प्राण शक्ति है ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। जब ये भीतर रुकती है तो वह सभी सोई हुई शक्तियां उठ खड़ी होती हैं, और तब परमात्मा आपके भीतर महसूस होते हैं। यानी आप सांस को रोककर परमात्मा से मिल सकते हो। और एक और फायदा सुन लो, जब आप सांस लेते हो और फिर रोक देते हो तो वह प्राण ऊर्जा आपके रोम रोम में प्रवेश करती है, और जब वह प्राण शक्ति सारे शरीर में फैलती है
तो आपके भीतर की हर बीमारी दूर हो जाती है। चाहे वह छोटी हो या बड़ी, सब ठीक हो सकती है। इसीलिए इस अभ्यास को रोज करो, थोड़ा थोड़ा ही सही, पर रोज। जब आप सांस को रोकते हो तो आपका मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि मन सांस के साथ चलता है। जब सांस चलती है मन भागता है, लेकिन जब सांस रुक जाती है तो मन भी रुक जाता है, और रुकता हुआ मन ही आपको तुरंत ध्यान में पहुंचा देता है। अब सोचो, मन हर समय संसार में भाग रहा है तो ध्यान कैसे लगेगा? इसीलिए अगर आप सांस रोकने का अभ्यास रोज करते हो तो ये सारे फायदे आप स्वयं अनुभव कर सकते हो। और हाँ, कुछ अनुभव तो शब्दों में भी नहीं कहे जा सकते, वाणी वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। इसलिए दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, 6 मिनट के लिए। हाँ, बस 6 मिनट का अभ्यास करेंगे और यकीन मानिए आपको इसके चमत्कारी लाभ अभी देखने को मिलेंगे। देर नहीं लगेगी। कोई आदमी थका हुआ हो, किसी को अभी नींद आ रही हो, किसी को आलस सता रहा हो, तो सुनो, यह अभ्यास करो और देखो क्या होता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठ तो जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? नींद आती है। तो अगर नींद आ रही हो, बस ये अभ्यास कर लिया करो, नींद भाग जाएगी। अब सुनो, सबसे जरूरी बात, जब मन और प्राण एक हो जाते हैं ना, तो समझ लो आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। और कभी भी, हाँ कभी भी वह पल आ सकता है जब आपको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अभ्यास जबरदस्त है। और हाँ, कुंडलिनी शक्ति भी इससे जल्दी जागती है, क्योंकि जब यह प्राण शक्ति भीतर जाती है तो वह सोई हुई शक्तियां जग जाती हैं, ऊर्जा ऊपर उठती है, और फिर कुंडलिनी भी। तो चलिए अब हम 6 मिनट का अभ्यास शुरू करते हैं। आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। आज हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ साधक कहते हैं कुछ मत बोलो बीच में, और कुछ कहते हैं बोलते रहो, मोटिवेशन मिलती है। अब हम किसकी माने? तो सोचा चुप ही रहेंगे, लेकिन फिर डर भी लगता है आप सो ना जाओ, इसलिए बीच बीच में 1-2 शब्द बोल देंगे, बस ताकि पता रहे कि आप कर रहे हो। वैसे आज के अभ्यास में आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप सांस रोकने का अभ्यास कर रहे हो, और जब सांस रुकती है तो नींद नहीं आती, जागृति आती है। जागृति पैदा होगी तो समझ सकते हो ना क्या मिलेगा आपको। क्योंकि हम जन्मों से सोए हुए हैं, अब समय है जागने का। संतों ने कहा है जागो और फिर ठहराव लाओ, पर ध्यान रखना अध्यात्म में ये उल्टा होता है। पहले जागो फिर ठहराव लाओ। ठहराव तभी आएगा जब सांस रुकेगी। तो चलिए अब शुरू करें 6 मिनट का अभ्यास। सीधे बैठ जाओ, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। सांस भरो, रोक लो, फिर धीरे से छोड़ो। जितनी देर आराम से रोक सकते हो रोकना है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, कोई ज्यादा रोक सकता है तो जरूर रोके, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। सांस लंबी भरो, लंबी रोको, लंबी छोड़ो। आप भी करो, शाबाश। अब जब सांस रुकती है तो जरा महसूस करो अंदर क्या हो रहा है। उस ध्वनि में प्रवेश करो, उस शांति में उतर जाओ, क्योंकि जब सांस रुकती है तो आपके रोम रोम में राम समा जाता है। हाँ, आपके रोम छिद्रों में शक्ति प्रवेश करती है और अपना काम करती है। अंग अंग खिल उठता है। चलते रहो, हर सांस को लंबा लो, रोको, छोड़ो। अब 2.5 मिनट हो चुके हैं। अब छोड़ो। जब कभी भी कोई काम करते करते थक जाओ ना, तो बस सांस से जुड़ जाओ। देखना जो एनर्जी आएगी वो कमाल की होगी। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा फायदा चाहिए तो क्या करना है? सांस लो, रोको और छोड़ो। कर लो ये अभ्यास 11 बार या फिर 21 बार, इतना ही बहुत है नए साधकों के लिए। सुनो ध्यान से, सांस लेनी है, रोकनी है, फिर छोड़नी है, बस इतना ही। आज हम सांस रोकने का अभ्यास करवा रहे हैं, और इससे क्या होगा, तुरंत चमत्कार देखने को मिलेंगे। सांस लो, लंबी सांस, और हाँ लंबी ही रुकेगी, फिर धीरे से छोड़ दो। जब लंबी सांस रुकी हुई हो तो उस वक्त जरा महसूस करो आपके अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि हमें तो जाना है साइलेंस में। और जब सांस रुक जाती है तो सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। शरीर का कोई भी अंग हिलता तक नहीं है। करते रहो, कंटिन्यू करो। अब देखो 5 मिनट हो चुके हैं। पहले क्या था,
1 मिनट में 12 बार सांस लेते थे, लेकिन अब शायद सिर्फ 4 बार ही ले रहे हो, या ज्यादा से ज्यादा 5 बार। मतलब हर मिनट की 6 से 7 सांसें बच गई। तो सोचो, अगर ये 6 मिनट किया तो कितनी सांसें बची, कितनी उम्र बढ़ गई। अब 6 मिनट पूरे हो गए हैं, रिलैक्स हो जाओ। और सच बताऊं, हमें तो इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे शरीर में ताजगी की लहर दौड़ गई है। थकावट गायब, तनाव कहीं नहीं। जब हम भी बहुत बिजी हो जाते हैं ना, तो हाँ, सिर्फ सांसों से जुड़ने भर से ही प्रसन्नता मिलने लगती है। लेकिन अगर और भी ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हम यही करते हैं, सांस को रोकने का अभ्यास। बस 2 से 3 मिनट और सब ठीक। अब आप हमें जरूर बताना, सच सच कमेंट करके बताओ, आपको कैसा लगा? आनंद आया? नींद भागी या नहीं? आलस दूर हुआ या नहीं? क्या महसूस किया आपने? क्योंकि ये तो बस कुछ ही लाभ थे, असल में तो इसके लाभ अनगिनत हैं। ये तो हमने कुछ थोड़े से बताए हैं, पूरा बताना तो संभव ही नहीं। अगर आप सब इस वीडियो को पसंद करोगे तो हम इसका सेकंड पार्ट भी जरूर डालेंगे। अब अंत में एक और रत्न, स्वर विज्ञान यानी सांसों का विज्ञान। दोस्तों, आपकी नाक के छिद्र से निकली हुई वायु आपके हर कदम का भविष्य बता सकती है। इस संसार में सारा ज्ञान बुद्धि के बल पर चलता है, लेकिन स्वर विज्ञान ये एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो बुद्धि से नहीं, आपकी आत्मा से संचालित होता है। और इस विज्ञान के माध्यम से कोई भी व्यक्ति संसार के हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहां पर सारी विद्याएं अपने घुटने टेक देती हैं, और वहीं पर यह विद्या ब्रह्मास्त्र का काम करती है। इसके बल पर वो नाम आप बिजनेस में सफलता पा सकते हैं, शिक्षा में भी, राजनीति में भी। यश, कीर्ति, नाम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मानव शरीर में 702 नाड़ियां होती हैं जो अंकुर की तरह फैली होती हैं। इनमें से 24 प्रधान नाड़ियां होती हैं, 10 अति प्रधान होती हैं और सिर्फ 3 होती हैं अतिशय प्रधान नाड़ियां। कौन कौन सी? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब सवाल उठता है, कैसे जाने कौन सी नाड़ी चल रही है? ध्यान दो, जब बाएं नाक के छिद्र से वायु निकल रही होती है तब वह कहलाती है ईड़ा नाड़ी। इसका दूसरा नाम है चंद्र नाड़ी या बाईं नाड़ी। और जब दाएं नाक के छिद्र से वायु बहती है उसे कहते हैं सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी, अर्थात दाईं नाड़ी। अब ध्यान से सुनो, जब दोनों नासिका छिद्रों से समान रूप से वायु निकल रही हो तो वह कहलाती है सुषुम्ना नाड़ी। लेकिन यहां बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि कौन सी नाड़ी चल रही है। तो याद रखो, जिस नासिका से 75% वायु का वेग निकल रहा हो उसे ही स्वर कहते हैं, या यूं कह लो, जिससे ज्यादा वायु बह रही हो वही नाड़ी है, वही स्वर है। अब एक बेहद महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनो, समझो। जब भी आप सोते हो, सबसे पहले अपनी सांसों का परीक्षण करो। अगर शुक्ल पक्ष चल रहा है तो पहले 3 तिथियों में चंद्र स्वर, फिर अगले 3 में सूर्य स्वर आना चाहिए। और अगर कृष्ण पक्ष चल रहा है तो पहले 3 तिथियों में सूर्य स्वर, फिर चंद्र स्वर और फिर सूर्य स्वर आना चाहिए। अब सवाल ये है, अगर आपका स्वर तिथि के अनुसार नहीं चल रहा तो घबराओ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो भी स्वर चल रहा है बस वही पर तेजी से जमीन पर रख दो। लेकिन कैसे? अपने श्वास को भीतर खींचो, इसे अंदर ही रखो, और उसी समय जिस तरफ का स्वर चल रहा है वही पैर जमीन पर तेजी से रख दो। दोस्तों, जिनका सूर्य उदय के समय दोपहर 12 बजे, चंद्र और सूर्यास्त के समय सूर्य स्वर चलता है, ऐसे लोग बड़े ही सफल होते हैं। और हाँ, ये दीर्घायु भी होते हैं। हमारे आर्षमंडल स्पष्ट कहते हैं, दिन में चंद्र स्वर का अधिक समय तक चलना चाहिए और रात्रि में सूर्य स्वर ज्यादा समय तक चले तो व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है और सफल भी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं चंद्र स्वर की। जब चंद्र स्वर चल रहा हो तब हमें क्या करना चाहिए? ध्यान दो, जितने भी शांति के कार्य हैं, जैसे गृह प्रवेश, व्यापार, शुभारंभ, विवाह, ये सभी कार्य हमेशा चंद्र स्वर में ही करें। और हाँ, कोई भी खाने पीने की चीज नहीं है, चंद्र स्वर में ही ले। कोई शपथ लेनी हो या फिर कोई परोपकार का काम करना हो, बस
करते हैं सूर्य स्वर की। सूर्य मतलब उग्र, तेज, जैसे खुद सूरज। जब सूर्य स्वर चलता है तो हमारे शरीर में एक विशेष रसायन उत्पन्न होता है जो हमें ऊर्जा देता है, और उसी ऊर्जा से हम सारे महत्वपूर्ण काम करते हैं, जैसे भोजन करना, लड़ना, झगड़ना। हर तेज और उग्र कार्य सूर्य स्वर में ही करने योग्य है। अब आती है बात सुषुम्ना नाड़ी। जब दोनों नासिका छिद्रों से वायु एक समान निकलती है तो समझिए सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। और याद रखना, इस समय कोई सांसारिक कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, आप कर सकते हैं आत्मचिंतन, ध्यान, भक्ति, लेकिन अगर इस समय यात्रा, व्यापार या विवाह करोगे तो समझ लो असफलता मिल सकती है, दुर्घटना हो सकती है, व्यापार में घाटा या फिर विवाह में तलाक तक की संभावना। इसीलिए कभी भी कोई मांगलिक कार्य सुषुम्ना के समय न करें। अब कई लोग कहते हैं मेरी तो सुषुम्ना नाड़ी 2-2 घंटे तक चलती है। तो सुनो, या तो आपको स्वर का परीक्षण करना नहीं आता, या फिर आपके जीवन में बहुत जल्दी कोई अशुभ घटना होती है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी अप्रिय घटना से पहले ही सक्रिय होती है। मतलब सीधा सा है, जब सुषुम्ना स्वर चले तो सिर्फ मौन, ध्यान, आप में काम आ जाए, क्योंकि इसका समय छोटा है, सिर्फ 2 से 3 मिनट का। और हाँ साधकों, अब हम आपको देने जा रहे हैं स्वर विज्ञान के 3 ब्रह्मास्त्र। अगर आपने इन्हें अपनाया तो जो बदलाव आएगा आप खुद कहोगे ये तो चमत्कार है। देखिए, जब भी आप कभी यात्रा पर निकले तो जो स्वर चल रहा है बस वही पैर आगे बढ़ाइए, और उसी क्षण अपनी यात्रा या किसी भी कार्य का शुभारंभ कर दीजिए। अब दूसरी बात, जब कभी भी आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हो, कोई वस्तु खरीदना हो या फिर किसी को अपनी बात मनवाना हो, तो ध्यान रखिए हमेशा उस व्यक्ति को अपने स्वर की दिशा में रखें। मतलब अगर राइट स्वर चल रहा है तो जब बात शुरू करें उस व्यक्ति को राइट साइड में रखें। क्या होगा इससे? साफ है, आपको सफलता मिलेगी। हर कार्य बिना रुकावट संपन्न होगा। अब बात करते हैं तीसरे स्वर की, जिसे कहते हैं सगुण स्वर। शायद आपने ये पहली बार सुना होगा। इसका मतलब है सांस को रोककर कार्य करना। जैसे कोई शपथ पत्र पर साइन करना हो या यात्रा शुरू करनी हो, कोई नया काम, तो बस सांस रोकिए और काम कीजिए। यकीन मानिए सफलता कदम चूमेगी। अब आइए तत्व ज्ञान की बात करते हैं। हमारा ये शरीर, ये पूरी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है, और जानकर चौंक जाएंगे हर स्वर के 7 तत्व भी निकलते हैं। अब कैसे पहचाने कौन सा तत्व है? तो देखिए, अगर कोई स्वर 16 अंगुल नीचे तक ठंडी हवा दे रहा है तो वो है जल तत्व। अगर हवा न ठंडी हो न गर्म और 12 अंगुल नीचे तक जा रही हो तो वह पृथ्वी तत्व। अगर हवा 8 अंगुल नीचे तिरछी जा रही हो तो समझ लीजिए वायु तत्व है। अगर हवा बाईं नासिका से ऊपर की तरफ 4 अंगुल तक जा रही हो तो वह है अग्नि तत्व। और अगर हवा बाईं नासिका के अंदर ही अंदर सिमटी हो तो समझिए आकाश तत्व है। अब इन तत्वों के काम जानिए। पृथ्वी तत्व में जो भी कार्य होता है वो स्थिर हो जाता है, अडिग हो जाता है। विवाह, सफल, व्यापार, तरक्की ही तरक्की। जल तत्व भी अच्छा है, लेकिन इसमें शीघ्रता होती है, जल्दी लाभ लेकिन टिकता नहीं। अब आ गया वाग्नि तत्व। यहाँ अगर कुछ किया सब जल जाएगा। व्यापार खत्म, विवाह टूटने की नौबत, पैसा डूब जाएगा। वायु तत्व में आप जो देंगे आधा ही मिलेगा, आधा कार्य होगा, बाकी सिर्फ आश्वासन। अब बात करें आकाश तत्व की। यहाँ बस ध्यान, भक्ति, आध्यात्म यही करें। कोई सांसारिक कार्य किया तो नुकसान ही होगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना स्वर विज्ञान क्या है और इसके लाभ अनगिनत है। जहां दुनिया की सारी विद्या हार मान जाती है, वहां स्वर विज्ञान जीतता है। इससे आप झूठ पकड़ सकते हैं, चोरी गई वस्तु की दिशा जान सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं।